छठम चरण में 57 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के सामान्य निर्वाचन 2022 के लिए आज दिनांक 3 मार्च 2022 को मतदान प्रातः 7 बजे से शुरू होकर सायं 6 बजे समाप्त हुआ। उप निर्वाचन 10 जनपदों यथा अम्बेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया तथा बलिया में अवस्थित 57 विधानसभा क्षेत्रों में हुआ। सायं 5 बजे तक जनपदों से प्राप्त सूचना के आधार पर प्रदेश के 10 जनपदों में कुल लगभग 53.31% मतदान हुआ। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निष्पक्ष, सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण चुनाव हेतु व्यापक इंतजाम एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित किए गए। कोविड-19 के दृष्टिगत मतदान दिवस को मतदेय स्थलों पर थर्मल स्कैनर, हैंड सैनिटाइजर, ग्लव, फेस मास्क, फेस शील्ड, पीपी किट, साबुन, पानी सभी चीजों की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के लिए होने जो आज छठा चरण हुआ है के मतदान में 2.15 करोड़ मतदाताओं, जिसमें 1.15 करोड़ पुरुष, 1.33 करोड़ महिला तथा 1363 तृतीय लिंग के मतदाताओं में से जनपदों से प्राप्त सूचना के अनुसार सायंकाल 5 बजे तक 53.31% मतदाताओं द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग किया गया। उल्लेखनीय है कि मतदान का आधिकारिक समय सायंकाल 6 बजे तक का है तथा 6 बजे तक मतदेय स्थल पर उपस्थित सभी मतदाताओं को मतदान का अवसर प्रदान किया जाता है। इसके दृष्टिगत मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी होना स्वाभाविक है, जिसके संबंध में प्रत्यक्ष से सूचित किया जाए। मतदान की प्रक्रिया को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाए रखने के उद्देश्य से प्रभावी पर्यवेक्षण हेतु कुल 13,617 मतदेय स्थलों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई, जिसका पर्यवेक्षण जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय एवं भारत निर्वाचन आयोग सभी स्तरों पर किया गया। उसके अतिरिक्त 1,794 मतदेय स्थलों पर वीडियोग्राफी की भी व्यवस्था की गई थी। छठवें चरण में कुल 1,113 आदर्श मतदान केंद्र, 76 समस्त महिला कर्मी मतदेय स्थल बनाए गए थे, जिससे मतदाताओं को सुखद निर्वाचन प्रक्रिया की अनुभूति हो सके। दिव्यांग मतदाताओं के लिए मतदान केंद्रों पर व्हील चेयर एवं जगह जगह पर वॉलंटियर्स की व्यवस्था की गई थी, जिससे कि दिव्यांग मतदाताओं की सहायता के लिए वो उपलब्ध रहे। छठे चरण के मतदान हेतु पोस्टल बैलेट हेतु 4 श्रेणियां यथा 80 वर्ष की आयु से अधिक के मतदाता, दिव्यांग, अनिवार्य सेवाओं तथा मतदान कार्मिक कुल 91,027 मतदाताओं को पोस्टल बैलेट निर्गत किया गया, जिसमें से 64,611 मतदाताओं द्वारा पोस्टल बैलेट कास्ट किया गया। 80 वर्ष की आयु से अधिक के मतदाता एवं दिव्यांग मतदाताओं में जिनके द्वारा पोस्टल बैलेट का विकल्प चुना गया था, उनके पते पर जाकर मतदान दल द्वारा मतदान कराया गया। प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाए जाने हेतु मतदान दल के साथ एक माइक्रो ऑब्जर्वर तथा वीडियोग्राफर की तैनाती की गई थी एवं प्रत्याशियों को संपूर्ण प्रक्रिया को देखने हेतु स्वयं अथवा अपने एजेंट अभिकर्ता को भेजने के लिए मतदान दल का शेड्यूल उपलब्ध कराया गया था एवं इस श्रेणी के अर्ह मतदाताओं की सूची भी प्रत्याशियों को उपलब्ध कराई गई। इस मतदान प्रक्रिया की पूरी वीडियोग्राफी कराई गई है। उपरोक्त के अतिरिक्त कुल 42,124 सेवा मतदाताओं को भी रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पोस्टल बैलेट का प्रेषण किया गया। छठवें चरण के निर्वाचन में कुल 57 विधानसभा क्षेत्रों में 676 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें से 66 महिला प्रत्याशी हैं। उपरोक्त में से विधानसभा क्षेत्र 291 तुलसीपुर, 323 गोरखपुर ग्रामीण, 330 पडरौना से अधिकतम 15 प्रत्याशी तथा 341 सलेमपुर,
अनुसूचित जाति से न्यूनतम 7 प्रत्याशी मैदान में। उपचुनाव में कुल 25,326 मतदेय स्थल तथा 13,936 मतदान केंद्र थे। कोविड-19 के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदेय स्थलों पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1,250 तक रखने के निर्देश दिए गए थे। सभी मतदेय स्थलों पर रैंप, शौचालय तथा पीने के पानी की सुविधा सुनिश्चित की गई थी। मतदान पर सतर्क दृष्टि रखने के लिए आयोग द्वारा 56 सामान्य प्रेक्षक, 10 पुलिस प्रेक्षक तथा 18 व्यय प्रेक्षक भी तैनात किए गए थे। उक्त के अतिरिक्त 1,680 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 228 जोनल मजिस्ट्रेट, 173 स्टैटिक मजिस्ट्रेट तथा 2,137 माइक्रो ऑब्जर्वर भी तैनात किए गए थे। उपरोक्त के अतिरिक्त भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य स्तर पर एक वरिष्ठ सामान्य प्रेक्षक, एक वरिष्ठ पुलिस प्रेक्षक तथा 2 वरिष्ठ व्यय प्रेक्षक भी तैनात किए गए थे, जिनके द्वारा क्षेत्र में रहकर संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया का पर्यवेक्षण किया गया। निर्वाचन की घोषणा के दिनांक से 6वें चरण के 10 जनपदों में कुल रुपए 1.72 करोड़ नगद तथा 2.06 लाख लीटर शराब की बरामदगी हुई, जिसके संबंध में विधिक कार्रवाई की जा रही है। फ्लाइंग स्क्वाड, स्टैटिक सर्विलांस टीम एवं अन्य के द्वारा कुल 220 प्रकरण आदर्श चुनाव संहिता के उल्लंघन हेतु दर्ज किए गए, जिन पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। जन सामान्य के हेतु आदर्श चुनाव संहिता के उल्लंघन हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित मोबाइल ऐप सी विजिल पर कुल 206 शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिनमें जांच के दौरान 76 शिकायतें सत्य पाई गई, जिन पर विधिक कार्रवाई की गई। चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु पर्याप्त मात्रा में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई थी। प्रत्येक मतदान केंद्र पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती सुनिश्चित की गई थी और ईवीएम के स्ट्रांग रूम की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी अर्धसैनिक बलों को दी गई है। चुनाव में सभी 25,326 मतदेय स्थलों हेतु मतदान के लिए आवश्यक ईवीएम एवं वीवीपैट तथा अलग अलग जनपदों में पर्याप्त मात्रा में रिजर्व ईवीएम एवं वीवीपैट की व्यवस्था की गई थी और मतदान के दौरान जहां कहीं भी शिकायत प्राप्त हुई वहां तत्काल प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए ईवीएम एवं वीवीपैट को बदलने की कार्रवाई की गई। जनपदों से प्राप्त सूचना के अनुसार मॉक पोल के दौरान कुल 0.31% वीयू, 0.50% सीयू एवं 0.81% वीवीपैट बदले गए। मतदान प्रारंभ होने के बाद सायं 5 बजे तक कुल 0.27% वीयू, 0.27% सीयू एवं 1.71% वीवीपैट बदले गए। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के 5वें चरण के अंतर्गत प्रयागराज जनपद के 258 हड़िया विधानसभा क्षेत्र के मध्य स्थल संख्या 311 प्राथमिक विद्यालय मानिकपुर हड़िया पर पुनर्मतदान भी आज शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। उक्त मध्य स्थल पर सायं 5 बजे तक जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार 59.55% मतदान हुआ है। चुनाव पूरे तरीके शांतिपूर्ण तरीके संपन्न कराया गया, किसी भी अप्रिय घटना की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। मैं भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशन में सफलतापूर्वक आयोजित 6ठे चरण के मतदान हेतु प्रदेश के सभी मतदाताओं, सभी राजनीतिक दलों, निर्वाचन व्यवस्था में लगे सिविल कार्मिक, पुलिस कार्मिक, केंद्रीय रिजर्व बलों के कार्मिक, जिला निर्वाचन अधिकारी, समस्त रिटर्निंग अधिकारी, निर्वाचन ड्यूटी में लगे अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी, कानून व्यवस्था में लगे हुए पुलिस अधिकारी, सभी जनपदों में अन्य प्रदेश से आए हुए प्रेक्षक, भारत निर्वाचन आयोग के राज्य स्तरीय विशेष प्रेक्षक, मीडिया के सभी सदस्य जिनके द्वारा पूरी निर्वाचन प्रक्रिया को कवर किया गया एवं प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सभी ऐसे नागरिक जिनके द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया में सहयोग किया गया है, मैं सभी को धन्यवाद।